तो आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें एक रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है जो कि आपके सामने है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो हमें इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, वो भी इसी की भाषा में। इसी की भाषा में मतलब कि जो हमें एरिया है वो भी एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। तो जो हमारा लेंथ और ब्रेथ आएगा वो भी एक इक्वेशन के ही फॉर्म में आएगा। चलिए करते हैं। हम सब जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ। इस चीज को आप याद रखें। तो इस चीज को हम लिखते हैं 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो ये क्वेश्चन किस तरह हम सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। आपने पहले भी कर रखे हैं बहुत सारे सवाल जिसमें हम बीच की टर्म को तोड़ देते हैं दो हिस्सों में, फिर उसके बाद कॉमन छांट लेते हैं। तो चलिए करते हैं। तो हमारे इसमें फर्स्ट रूल क्या होता है, जो ये फर्स्ट वाला दे रखा है यानी ए और ए के आगे फर्स्ट वाला, इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाई लास्ट डिजिट। तो चलिए करते हैं। यानी 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आंसर आएगा? 300। फिर 300 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं, करते हैं। ये हो गया आपका 150, फिर आपका होगा 2 7 14, एक हासिल 2 पंजे 10, ये 75, 2 3 6, ये 3 से जाएगा अब, 3 2 6, 3 5 15, अब 5 5 25 और 5 1 5। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब प्राइम फैक्टर से हम मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 300 आए, बट प्लस या माइनस करने पे ये बीच का आना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा? तो वो आप हिट एंड ट्राई मेथड से करेंगे एंड बार बार इसमें से ट्राई करेंगे क्या करें। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और आपको हो जाएगा 4 पंजे 20, तो यहाँ मैं लिख दे 20, डन। और 5 3 जा 15, तो यहाँ पे हो गया 15। और मैं 20 अगर 15 को गुणा करता हूँ मेरा आंसर कितना आएगा? 300। 300 आएगा। और 20 और 15 को जोड़ता हूँ 20 प्लस 15, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 35। तो मेरे लिए ये करेक्ट ऑप्शन है कि मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और प्लस या माइनस करने में बीच का आना चाहिए। तो चलिए करते हैं। मैं 20 और 15 को ही लूंगा, तो 25a²। पर मैं लूंगा कैसे इन्हें? माइनस में लूंगा, क्योंकि इनको मुझे ऐड भी करना है और आंसर मेरा माइनस में है। तो चलिए -20 सॉरी 20a और माइनस ही 15a प्लस 12। यहाँ पे 2 2 के पेयर बन गए। अब इनमें से हमें कॉमन लेना होगा। कॉमन क्या लेंगे? चलिए देखते हैं। 25 और 20 में से क्या कॉमन है कि ये कॉमन है कि दोनों के दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। लिख लिया। यहाँ पे a 2 बार, यहाँ 1 बार, एक यहाँ से चुराइए, एक यहाँ से चुराइए, चुरा लीजिए, हो गया। बचा क्या ब्रैकेट में? ब्रैकेट में हमेशा जगह बचती है। किसकी जगह? 5 के टेबल में 25 कितनी बार में आता है? 5 टाइम्स में। तो ए 5 बचा। a² 2 थे, एक ए तो यहाँ ले लिया, तो क्या बचा होगा? एक ए। माइनस का माइनस, 20 की जगह बचेगी। 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है? 4 टाइम्स, तो 4 लिखा। ए तो पहले ही जहां यहाँ पे कॉमन ले चुका है, तो ये इतना रहेगा। चलिए अब इनमें कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के लिए 15 और 12 में क्या कॉमन होता है? तो 3 कॉमन होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ क्या साइन लगेगा? साइन ध्यान से देखिए कैसे लगाते हैं। साइन लगाने का एक तरीका होता है प्लस। प्लस पहले क्या था? प्लस पहले था माइनस माइनस, तभी तो माइनस माइनस प्लस बना होगा। तो एक माइनस यहाँ से लीजिए, एक माइनस यहाँ से लीजिए, तो माइनस कॉमन आ गया आपका, ठीक है। तो फिर जगह बचेगी। तो 3 के पहाड़े 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में। ए का ए बचा माइनस, और 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 4 बार में, तो 4 बचा। अगर आप सही कर रहे हैं तो यानी आपकी जो दोनों ब्रैकेट वाले आंसर हैं ये सेम होंगे। अगर हमारे सेम है इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको सोचना हो कि हम बीच में क्या साइन साइन लगेगा, तो आप इसमें से भी देख सकते हैं कि जो साइन यहाँ होगा लगभग लगभग वही साइन यहाँ पे होता है। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ पे प्लस, अगर आप सही कर रहे हैं तो, ठीक है। अब ये दोनों का पेयर बन जाएगा और फिर इन दोनों का पेयर बन जाएगा। तो 5a -4 एक तरफ ले लिया और इस तरफ बचा 5a -3, दोनों कॉमन आ गए। तो यही है आपके लेंथ और ब्रेथ। इसमें हम ये नहीं जानते कौन सा लेंथ है कौन सा ब्रेथ है, इनमें से कोई सा भी लेंथ हो सकता है, कोई सा भी ब्रेथ हो सकता है, वो हमें बताने की जरूरत भी नहीं है। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आप किसी को भी लेंथ मानिए और किसी को भी ब्रेथ मानिए। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो उसको भी सेम तरीके से करेंगे, सेम तरीके से, यानी इसकी फर्स्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया, यानी 35 को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 12। जब हम 35 को ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 420। 420 के अब हम करेंगे फैक्टर किस तरह होंगे? चलिए करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 का 0,
2 1 2, 2 5 10। इतना तो आपको आते ही होगा कि मैंने जीरो क्यों लगाया। आप जानते होंगे कि जब भी हम दो संख्या लेते हैं तो नीचे एक जीरो लगाते हैं। अब ये क्या बन गया 105। अब ये 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर एक 1 कैरी, 3 5 15, 5 7 35 और 7 1 7। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं। अब मुझे इस तरह कुछ इसमें ऐसा बनाना है कि इनको मल्टीप्लाई करके कि 420 आए और गुणा सॉरी प्लस या माइनस करने पे बीच का 13 आना चाहिए। तो वो किस तरह बनाएंगे, ये हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें आसानी से इसी के अंदर कुछ ऐसी डिजिट्स दिख जाएंगी जो ये हमारा काम कर रही होंगी आसान। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 2 4, ठीक है, और 4 इंटू 7 यानी 28 और 5 3 15, ठीक है। तो जब मैं 28 और 15 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा 420। लेकिन जब इन्हें प्लस या माइनस करता हूँ, यानी प्लस या माइनस मतलब माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 13। तो मैं इसी को साथ में लेके चलता हूँ। तो चलिए, तो 35y² प्लस 13y, इस 13y को मैं इसमें तोड़ दूंगा तो मैं क्या तोड़ूंगा 28y माइनस 15y और माइनस 12। अब दो दो के पेयर बन गए, इतना और इतना। इनमें हमें कॉमन छांटने हैं 35 और 28। 35 और 28 में क्या चीज कॉमन होगी कि दोनों के दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 ले लिया। और वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो एक वाई यहां से लीजिए, एक वाई यहां से लीजिए, ले लीजिए। अंदर क्या बचा, अंदर हमेशा जगह बचती है। तो 7 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में, 35। तो 7 5 35। दो वाई स्क्वायर थे तो एक तो ले लिया, एक यहां से कॉमन लिया तो एक तो बचा होगा यहाँ पे क्योंकि दो थे। तो 5y प्लस का प्लस एज इट इज उतार दीजिए। 28 की जगह बचेगी, 7 के पड़े में 28 कितनी बार में आता है 4 बार में, 7 चौके 28 तो 4। और y तो पहले ही जा चुका है तो यहाँ पे 5y प्लस 4। अब 15 और 12 कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे इसके अंदर से हम 3, ठीक है। और साइन के कॉमन लेंगे, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस दोनों माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो 3 की टेबल में 15 कितने टाइम पे आता है 5 टाइम पे, 5 का y। अब देखिए आपको यहाँ पता नहीं चल रहा क्या साइन लगाऊं, सिंपल सिंपल जो साइन यहाँ वहाँ उठा के यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे 4 लिखा। अब ये दोनों सेम टू सेम हो गए तो इन्हें एक तरफ ले लीजिए, 5y प्लस 4। बचा क्या 7y और माइनस 3, तो 7y माइनस 3। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। इनमें से कुछ भी एक लेंथ हो सकती है और दूसरी ब्रेथ हो सकती है, ठीक है। उससे हमें कोई मतलब नहीं कि कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेथ है, हमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी, हमने निकाल दी। तो ये सवाल भी आपका हो चुका है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।